In this class, we will be discussing the introduction to accounting. What is accounting? सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं the definition. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, and communicating financial transactions and events. Transaction हम किसको कहते हैं? Transaction means एनी इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट आए, एनी इवेंट विच हैज अ मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आया, कस्टमर ने जो है कुछ सामान खरीदा, या फिर कस्टमर ने कोई पेमेंट करी, या हमने किसी को पेमेंट करी. दीज आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन. हर वो चीज जिससे बिजनेस के ऊपर कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट आए इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन. और अकाउंटेंट का काम क्या होता है? ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करना, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, एंड इन द एंड कम्युनिकेटिंग. जो ये चारों काम करने की कैपेबल होता है, दैट पर्सन इज नोन एज एन अकाउंटेंट. अच्छा भाई, अकाउंटिंग का जो जूनियर वर्जन है दैट इज कॉल्ड अ बुक कीपर. बुक कीपर कौन होता है? बुक कीपर इज ओनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ठीक है. अच्छा भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. क्यों अकाउंटिंग हम करते हैं भाई? अकाउंटिंग करने की जरूरत ही क्या है? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. नंबर वन, letting people and organizations know if they are making a profit or a loss, what their business is worth, how much cash do they have, how much they are owed, कितने लोगों से पैसे लेने हैं, कितने लोगों को पैसे देने हैं. ये सारी चीजें अकाउंटिंग करने का से पता चलती हैं हमें. नेक्स्ट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन होते हैं? नंबर वन, सबसे पहले तो ओनर खुद होता है. क्यों? पर्पस क्या है? टू चेक द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. मेन पर्पस ओनर का यही होता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस पता चले मुझे. ठीक है. मैनेजर एंड एम्प्लॉइज, ताकि वो परफॉर्मेंस देख सकें. गवर्नमेंट टैक्सेस के लिए. बैंक फॉर लेंडिंग मनी, ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा अकाउंटिंग जिसकी अच्छी होगी, जिसकी अकाउंटिंग ये बता रही है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, the banks will be interested in giving the loans, suppliers to give credit, and in the end potential investors. अगर आप किसी को इनवाइट करोगे मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ, इन्वेस्टर बन जाओ, दैट पर्सन विल आल्सो आस्क फॉर योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंट्स भाई, कुछ रहे हो कि नहीं, क्यों मैं इन्वेस्ट करूं आपके बिजनेस में. ओके. देन एडवांटेजेस. अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है? नंबर वन, इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट डिसीजन. Second advantage is we can compare the accounting to compare with the other businesses, competitors, and it helps to judge the performance of the management. डिसएडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का? एक डिसएडवांटेज ये है कि हिस्टोरिक नेचर है. अगर कोई लॉस हो रहा है तो होने के बाद पता चलेगा. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में इन्फ्लेशन के बारे में नहीं बताया जाता. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग. पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? व्हाट आर द पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग? पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग ये होते हैं कि दीज आर वी हैव 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग. जिसमें से नंबर वन क्या है? नॉन करंट एसेट्स. नंबर वन इज एसेट्स. एसेट्स क्या होते हैं? पहले तो एसेट का मतलब होता है एनीथिंग जो कि हमारी ओनरशिप के अंदर है. ठीक है. एनीथिंग विच इज इन ओनरशिप एंड कंट्रोल. इट इज अ रिसोर्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी. ठीक है. एसेट के अंदर दो कैटेगरीज हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट. नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, मशीनरी, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन करंट एसेट्स हैं. ठीक है. अच्छा, अभी करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स आर दोज व्हिच आर कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर. जो एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाए वो नॉन करंट करंट एसेट्स होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का मतलब है सामान बेचने के लिए रखा हुआ है हमने. ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो बैंक में कैश है, जो हाथ में कैश है. ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जब हमने किसी को उधार पे सामान बेचा वो क्रेडिट पर. एंड अदर रिसीवेबल्स. अदर रिसीवेबल इज समथिंग जो किसी से भी हमें पैसे लेने हो, अदर रिसीवेबल है फॉर एनी रीजन. अच्छा, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज, सेकंड पिलर ऑफ अकाउंटिंग इज लाइबिलिटीज. दीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस. लाइबिलिटी कर्ज हमारे ऊपर. ठीक है. नंबर वन, लाइबिलिटीज के अंदर क्या होता है? दो कैटेगरीज हैं कि नॉन करंट एंड करंट. नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो कि हमें एक साल के बाद रीपे करनी हो, जैसे कि बैंक लोन एंड डिबेंचर. डिबेंचर इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर बैंक लोन. करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? जो एक साल के अंदर अंदर रीपे करनी है, जैसे कि ट्रेड पेबल्स. किसी से हमने उधार पे सामान खरीदा है, कुछ दिनों बाद पेमेंट करनी है. ऑब्वियसली ये तो नहीं बोलेंगे एक साल बाद देंगे हम. कोई भी आपको क्रेडिट देगा तो 10 दिन, 15 दिन, एक महीना, 2 महीने का देगा, 6 महीने का दे देगा, चलो एक साल का तो नहीं दे सकता. ठीक है. करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स आता है. देन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट.
बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब बैंक से हम कुछ अमाउंट ज्यादा विड्रॉ कर लें, जितने हमारे अकाउंट में पैसे हैं, अगर हमने उससे ज्यादा विड्रॉल कर लिया, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, समटाइम ये फैसिलिटीज बैंक वाले दे देते हैं, अगर वो ट्रस्टेड हैं, अगर आपके बैंक के साथ रिलेशन अच्छे हैं, बैंक को लगता है ट्रस्टेड पर्सन है, दे विल गिव यू मोर। आपके अकाउंट में थे 5 लाख, आपने विड्रॉ कर ली 5.5, 50,000 वो अपनी जेब से दे देंगे और आपका अकाउंट 50,000 से माइनस में चला जाएगा। फिर आप आगे जाके जो अपने बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, दे विल एडजस्ट फ्रॉम दैट। अदर पेबल्स आर ऑल्सो, जो भी हमें किसी को पेमेंट्स करनी हो, अगर क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं तो वो ट्रेड पेबल्स है, अगर यूटिलिटीज हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट है, तो ये सारे क्या हैं? अदर पेबल्स, अगर हमने पे ना किए होंगे। देन वी हैव कैपिटल। कैपिटल इज द थर्ड पिलर ऑफ अकाउंटिंग। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। किसी भी ओनर ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है पैसा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। देन वी हैव रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मींस जो हमने गुड्स या सर्विसेज सेल करके जो इनकम ली है, जो पैसा कमाया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर एक और कैटेगरी भी आ जाती है, अदर रेवेन्यू भी होता है। अदर रेवेन्यू क्या होता है? अदर रेवेन्यू इज द साइड इनकम। अगर हमारा एक पेट्रोल पंप है, और अगर पेट्रोल पंप के अंदर अगर हमने एक टायर शॉप भी खोली हुई है, एक टक शॉप भी खोली हुई है, तो वहां से जो रेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अदर इनकम, जो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा कोई एक्स्ट्रा इनकम है। ठीक है, देन द फिफ्थ पिलर ऑफ अकाउंटिंग इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज द फिफ्थ पिलर ऑफ अकाउंटिंग। फिफ्थ पिलर है, यानी कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑब्वियसली आम जबान में हम बोले खर्चे, जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं। एक्सपेंसेस की भी दो कैटेगरीज होती हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये वो पैसा है जो कि हमने खर्च किया है सामान खरीदने के ऊपर, जो कि रीसेल करना है। अगर मेरी मोबाइल फोन्स की शॉप है, जो मोबाइल्स मैंने खरीद के रखे हुए हैं, उन पे जो एक्सपेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जो एक्सपेंसेस मेरे डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी हो गई, उनको पे करने के जो एक्सपेंसेस हैं, दीज आर कॉल्ड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड द 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अल्लाह हाफिज।